देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज इतिहास की गर्त में जाने की कगार पर खड़ी है। कभी भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाली ये पार्टी अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। लगातार चुनावी हार, नेतृत्वहीनता, अंदरूनी गुटबाजी और जमीनी राजनीति से कटे नेताओं ने कांग्रेस को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया है। पार्टी का हाल ये है कि बड़े नेता खुद पार्टी का बोझ बन गए हैं और इसे जनता के लिए मजाक का विषय बना दिया है। दिग्विजय सिंह, जो कभी कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते थे, अब सिर्फ विवादित बयानों और टीवी डिबेट का हिस्सा बन गए हैं। उनका कोई जमीन से संपर्क नहीं रहा, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। उनके बयानों से पार्टी अंदर से अंदर कमजोर हो रही है। सवाल उठता है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी को ऐसे नेता चाहिए जो जनता की सेवा करने के बजाय अपने नाम चमकाने में लगे हों। दिग्विजय सिंह की ये बयानबाजी ने कांग्रेस की साख और विश्वसनीयता को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हकों के लिए। हम सत्ता में न हो, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा, पर कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। इसीलिए कभी आंकड़े छुपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बातें होती है। जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे। कांग्रेस विचारधारा है और कांग्रेस विचारधारा कभी मरती नहीं। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी पार्टी के लिए राहत की जगह चिंता का सबब बन गए हैं। संसद में आक्रामक दिखने की कोशिश के बावजूद वे विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाए। उनके बयानों में गंभीरता नहीं, सिर्फ उत्तेजना दिखाई देती है। इसका सीधा असर ये हुआ कि पार्टी की गंभीर और छवि लगातार गिर रही है। अधीर रंजन खुद पार्टी को मजाक का पात्र बना रहे हैं और विपक्ष को चुनौती देने की बजाय पार्टी की कमजोरी उजागर कर रहे हैं। वहीं बात करें शशि थरूर की, जिनकी अंग्रेजी और बौद्धिक छवि पार्टी में उम्मीद जगाती थी, लेकिन अब वो केवल आलोचना करने वाले नेता बनकर रह गए हैं। वे बार बार पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। उनकी राजनीति सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ही सीमित दिखती है। आम कार्यकर्ताओं की बात करें तो ये स्पष्ट हो गया है कि थरूर पार्टी को बचाना चाहते हैं या सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है कि एक बौद्धिक नेता पार्टी को अंदर से बिखेरते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। इन तीनों नेताओं की स्थिति साफ कर देती है कि कांग्रेस में ना तो मजबूत नेतृत्व है और ना ही कोई स्पष्ट रणनीति। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भाषणों के बावजूद पार्टी का संगठन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। राज्यों में नेता आपस में लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता हताश हैं और आम मतदाता कांग्रेस को कमजोर, दिशाहीन और पुराने ढर्रे वाली पार्टी के रूप में देख रही है। चुनावी रणनीति नाम के बराबर है और युवा पीढ़ी काफी ज्यादा निराश है। आज कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा या किसी और पार्टी से नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरी है। अगर पार्टी ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो नेताओं की जवाबदेही तय नहीं की और पुराने नेताओं की घिसी पिटी राजनीति नहीं छोड़ी और जमीन संगठन को मजबूत नहीं किया, तो कांग्रेस राजनीतिक मानचित्र से गायब हो सकती है। कांग्रेस का हाल ये है कि उसके वरिष्ठ नेता आपसी झगड़े, बयानबाजी में उलझे रहते हैं। निर्णय लेने के बजाय पार्टी केवल नाम के लिए चल रही है। संगठन की नब्ज ठहरी हुई है, चुनावी रणनीति ठप है और युवा वर्ग हताश है। यही वजह है कि पार्टी लगातार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपनी स्थिति खोती जा रही है। आज कांग्रेस के लिए समय बहुत कम है। पुराने नेताओं की बयानबाजी छोड़कर जमीन पर उतरना होगा, युवा नेताओं को मौका देना होगा और संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी सिर्फ नाम के लिए रह जाएगी और राजनीतिक नक्शे से लगभग गायब हो जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस आज सिर्फ इतिहास बनकर रह गई है, जिसकी नब्ज ठहर चुकी है।
दिग्गज नेता पार्टी की किरकिरी कर रहे हैं और संगठन को कमजोर बना रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का राजनीतिक पतन अब सिर्फ समय की बात रह गया है। आज कांग्रेस का हाल ये है कि उसके बड़े नेता खुद पार्टी का बोझ बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।